हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग गांव का ब्याज यानी कि सूद निकालना सीखेंगे और बैंक का ब्याज भी निकालेंगे। किस तरीके से, इसमें क्या अंतर होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गांव का ब्याज निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, गीता ने 1400 रुपये राहुल को 5% मासिक ब्याज की दर पर 7 महीने के लिए दिए। ठीक है, मासिक ब्याज की दर पर, यहाँ पर इस वाली लाइन पर आप ध्यान देना, मासिक। ठीक है, यहाँ पर 7 महीने के लिए दिए तो राहुल को सूद समेत कितना रुपया लौटाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक ब्याज का सूत्र होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें क्या करना है, ये जो मूलधन है, कौन सा वाला मूलधन होता है, जो मूलधन जो रुपया जिस पे ब्याज लगता है यानी कि 1400 रुपये, वो मूलधन हो गया 1400 रुपये। ठीक है, यहाँ पर दर कितनी है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे गुणे 5। समय कितना है दोस्तों, 7 महीने के लिए है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, बटे लगाएंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे 100। इसे हम लोग 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 पंचे 70 गुणे 7, 7 सत्ते 49 यानी कि 4 9 और 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आया 490 रुपये। ये आपका क्या हो गया, ये दोस्तों हो गया ब्याज। ठीक है, अब राहुल को गीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल राशि बराबर, ये जो मूलधन था कितना था, 1400 रुपये। ठीक है, गीता ने कितने रुपए दिए थे, 1400 रुपये दिए थे। अब 1400 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और प्लस लगाएंगे, ये जो ब्याज आया है इसमें जोड़ देंगे 490। कितना हो गया दोस्तों, 1400 और 490 हो गया 1890 रुपये। राहुल को सूद समेत रुपए कितने देने पड़ेंगे, 1890 रुपये गीता को देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बैंक के ब्याज की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बैंक का ब्याज निकालेंगे। बैंक का सवाल इस तरीके से है, राहुल 1400 रुपये बैंक में जमा करता है। ठीक है, 6 महीने बाद वह रुपए निकाल लेता है। मतलब 1400 रुपये 6 महीने के लिए उसने जमा किए थे और उसने 6 महीने बाद अपने रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि बैंक उसे कितने रुपए देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसमें 3% का ब्याज बैंक में लगता है। कितने परसेंट का लगता है दोस्तों, 3% वार्षिक ब्याज की दर से लगता है ब्याज। ठीक है, तो उसमें जो ब्याज है वो जुड़ जाएगा और उसी के हिसाब से उसे रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यही सूत्र लगेगा, ब्याज बराबर ये वाला सूत्र लगेगा पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज बराबर, जो मूलधन कितना था 1400 रुपये है, तो 1400 हम लोग इधर लिख देते हैं। ठीक है, गुणे दर कितनी है दोस्तों, दर है दोस्तों 3% के हिसाब से लग रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, गुणे, ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है, समय कितना है, 6 महीने है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, दर वार्षिक में दे रहा है। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो दर मासिक इसके हिसाब से दे रहा था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी महीने, समय जो है वो भी महीना था और दर भी है वो भी महीने के हिसाब से थी। तो हम लोगों को इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना था, कोई भी सिंपल सा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दर वार्षिक दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक है वो महीने के हिसाब से ब्याज नहीं लगाती हैं, वो लगाती हैं साल के हिसाब से ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो साल के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो इसमें 3 लिखेंगे गुणे। अब जब वार्षिक यहाँ पर है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइम लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट में टाइम, यहाँ पर 6 लिखेंगे और बटे 12। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पर महीना दिया गया है, इसीलिए भाग हम लोग देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिन दिए होते, दिन, तो यहाँ पर दिन होते तो दिन बटे साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों, साल में होते हैं 365, तो हम लोग 365 का भाग देते। ठीक है दोस्तों, तो या तो आप यहीं पे आप काट लीजिए कि 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पर 6 लिखेंगे और बटे लगाएंगे
ये जो 100 ये वाला था हम लोग इस तरह लिखते हैं और गोड़े हैं, क्योंकि बट्टे में था तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, ठीक है, 2 सत्ते 14, यानी कि 700 जीरो से ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, 7 दिया 21, यहाँ पर दोस्तों 21 आया। ठीक है, इसके ब्याज में जो गांव वाले ब्याज था और इसके ब्याज में देखिए कितना अंतर है। तो ये क्योंकि वार्षिक ब्याज लग रहा था और ये है दोस्तों अपने घर की खेती, वहाँ पे कितना भी ब्याज आपको मासिक के हिसाब से लग सकता है। ठीक है दोस्तों, 5% लगता है, 2% लगता है, ज़्यादातर लोग तो 2% पे भी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके हिसाब से है कि आप वो रुपए कितने ब्याज पर देंगे, 5% पर देंगे या 2% पर देंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है जो लोग देते हैं वो 2% पर दे देते हैं, कुछ लोग 5% पर भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर 21 रुपये उसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि ब्याज के। तो यहाँ पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल रुपए यानी कि टोटल मनी बराबर यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए थे उसके, 1400 रुपये, 1400 प्लस 21 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1421 रुपये, 1421 रुपये राहुल को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज था। इसी तरीके से गांव का ब्याज और बैंक का ब्याज लगता है दोस्तों। इसी तरीके के सवाल मैं देता रहता हूं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।